अभी एगो मोदी जी बलूचिस्तान में आग लगाए हैं, योगी जी रहते तो तब तक निपटा दिए रहते। इन दोनों को सख्त हिदायत थी कि जितना टुकड़ा हो सके भारत का उतना टुकड़ा करना। अभी मुर्शिदाबाद में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम लोग को अभी भी लग रहा है ई पार्टी अच्छा तो फलाना पार्टी खराब। स्लीपर सेल को भेज के एक्टिवेट करा दिया है, मैप में ध्यान से देखना। और वो उसी ने दिमाग लगाया कि अब हम लोग देखते हैं 1947 का आज़ादी का अधिनियम। तो ये 1947 का क्या था प्रस्ताव, जब हमें आज़ाद किया जा रहा था। तो आज़ादी का प्रस्ताव, आज़ाद होने में सबसे बड़ा योगदान था हिटलर का। एक ठो इंटरनेशनल योगदान कहिएगा तो सेकेंड वर्ल्ड वार का, क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं रहता तो 10-20 साल और गुलामी झेल ले गए रहते सर, खींच लेता सब यहाँ पे। तो एक सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपना आज़ाद हिंद फौज बना दिए थे। लेकिन इन सब में ये हुआ था कि ब्रिटेन युद्ध लड़ के इतना लड़ाई लड़ा था कि ब्रिटेन के एक कॉमन इंसान का कहना था कि छोड़ दो, हमको अब जान नहीं गंवानी है, क्योंकि हर मोहल्ले में एगो लाश आती थी तो लोग उब गए थे। तो एक ये कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रहता तो हमें आज़ादी अभी 10-15 साल और झेला देते सब अंग्रेज सब। ये जल्दी जान, इनको क्या घटा था, इन्हें क्या घटा था। और ऐसा नहीं था, ये लास्ट में बड़ा दिमाग लगाने लगे थे। म्यांमार से सेना ले आके भारत में हमला कराते थे, अफगानिस्तान से ले आके यहाँ पे, तो लास्ट में इनके सैनिक भी नहीं मराते थे, बस एक दो कमांडर यही रहते थे, तो बाकी सैनिक यहीं के लोग रहते थे। तो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत हेल्प हुआ हम लोग को आज़ादी देने में। तो 1947 का क्या था अधिनियम, तो इसी के तहत 4 जुलाई 1947 को हमारा स्वतंत्रता विधेयक कहाँ रखा जाता है, ब्रिटेन के संसद। अब पास हो जाता है 18 जुलाई, बस इतने को याद रखना है। बताइए, हमारा विधेयक रखा गया 4 जुलाई, पास हो गया, रखा गया, पास हो गया, लागू किया गया, लागू किया गया। कोई भी चीज फाइनल होने आने के बाद कई बार लागू करने में टाइम हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं, लागू करने में टाइम। तो स्वतंत्रता विधेयक रखा गया, स्वतंत्रता विधेयक रखा गया, पारित हो गया, लागू कर दिया गया 15 अगस्त। कब लागू किया गया, और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, अलग, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, उसे स्वतंत्र करके उसे कहा गया कि भाई तुम अपना अलग एरिया बना लो। वायसराय पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब तो खत्म हो गया। गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। तो जब जैसे देश आज़ाद हुआ, वायसराय का पद क्या हो गया, समाप्त। आज़ादी के बाद वायसराय का पद, आज़ादी के बाद वायसराय का पद समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत? तो जब समाप्त कर दिया गया तो भारत को देखेगा कौन, गवर्नर जनरल। कौन देखेगा, गवर्नर जनरल। तो देखिए, वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, कौन था, लेकिन वायसराय का पद खत्म कर दिया गया। वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन वायसराय का पद खत्म हो गया। कैसे, समझो ध्यान से मेरी और सब लोग देखो। वायसराय जो होता था वो राजा का प्रतिनिधि होता था। जब आपने 18 जुलाई को ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि अब ये हमारा क्षेत्र नहीं है, तो राजा का प्रतिनिधि वहाँ करेगा क्या, तो राजा का प्रतिनिधि था वायसराय। वायसराय का पद क्या कर दिया गया, खत्म। अब उसी वायसराय को कहा गया कि भाई एक काम करो, तुम गवर्नर जनरल लाना। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ब्रिटेन वालों ने बनाकर भेजा, और यहाँ के सेनापति जनरल बूचर को भेजा। इन दोनों को सख्त हिदायत थी कि जितना टुकड़ा हो सके भारत का उतना टुकड़ा करना, सहयोग के नाम पर। तो इधर जिन्ना का भी सहयोग करता था और इधर गांधी जी का भी सहयोग करता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत मतलब अंग्रेजों का काम किया। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पाकिस्तान और इंडिया में चुनना होता था तो ज़्यादा पसंद करता था इंडिया को, इसलिए वो बहुत सारा एरिया इंडिया को क्या किया था, दिया था। और वो उसी ने दिमाग लगाया कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा इधर रखा, एक टुकड़ा इधर रखा। जिन्ना कितना बैल था, वो ये ऐसे भी तो कह सकता था कि नहीं हमको एक के और दे दो, तो इनसे बढ़ा के दे दो, बांग्लादेश तुम ही रखो। तो 2 पार्ट में रखा। अब बीच में इंदिरा गांधी आई तो टूट दी, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग। अभी एगो मोदी जी मतलब बलूचिस्तान में आग लगाए हैं, लेकिन देखिए योगी जी रहते तो तब तक निपटा दिए रहते। नहीं समझ में आ गया, अपना तो गाड़ी उड़ी पलट के काम निपटा दिए रहते। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो आज़ादी का विधेयक कब रखा गया, 4 जुलाई, पास हुआ, लागू हुआ, वायसराय का पद समाप्त। भारत का कौन रहेगा, गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन तब तक रहा जब तक पूरा तहस नहस नहीं कर दिया, जब तक पूरा पाकिस्तान बन नहीं गया, कश्मीर बर्बाद नहीं हो गया, तब तक लॉर्ड माउंटबेटन और जनरल बूचर
भारत में रहे थे सब। भारतीय सेना जैसे जाती थी सेनापति कहते थे ऑर्डर दिए हैं तुमको, अभी रुक थोड़ा और कब्जा हो जाने दे। तो एक तो विभाजन किए सब, विभाजन के बाद उन लोग को संदेह था कहीं दोनों एक मत हो जाए सब। जैसे हम कैसे कहते हैं कि जब विभाजन हुआ था तो उस समय इसे स्वीकार करने वाले लोग बेवकूफ़ थे, लाइन मिटा देना चाहिए यहाँ पे, विभाजन का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ गया। और कै गो होता है, 2-4 गो नेता बोलेगा उड़ा दो उसको, एगो जिन्ना बोलता है एगो लियाकत अली बोलते हैं, दोनों का काम खत्म, उड़ा देना चाहिए अंग्रेजों की गोली से। फोरेंसिक जांच में तो अंग्रेज मारा है सब। आगे बढ़िए, तो जिन्ना ने पाकिस्तान, और इधर देखिए जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, अब भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और उधर कौन बन गया, जिन्ना बन गया। कौन बन गया, जिन्ना। भारतीय शासकों का अधिकार था कि वो भारत में मिलेंगे या कहाँ मिल जाएंगे, पाकिस्तान में, या फिर कहाँ रहेंगे, स्वतंत्र। तो बहुत सारे राज्य इंडिया में मिले और बहुत सारे राज्य पाकिस्तान में मिल गए। सबसे अब कुछ राज्य ब्लैकमेल करने लगे, जैसे हैदराबाद कहा कि हम नहीं मिलेंगे, सरदार पटेल ने पुलिस भेजा, ऑपरेशन पोलो कहा कि लेके आओ, मार के लेके आओ इसको, इधर आ जाओ। जूनागढ़ को मिला लिया। अब कश्मीर वाला क्या कह रहा था कि हमको तो अधिकार है कि हम स्वतंत्र रह सकते हैं, तो कश्मीर का राजा हरि सिंह ने कहा कि मैं स्वतंत्र देश बनाऊंगा, स्विट्जरलैंड टाइप का रहेगा, लोग यहाँ देखने आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिया सर। राजस्थान के राजा और मध्य प्रदेश के बहुत सारे राजा जब सरदार पटेल मिलने गए तो लोग ने शर्त रखने लगे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो सरदार पटेल ने कहा कि देखिए भाई, ये जो आपका महल वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब नहीं चलने वाली, आप भारत में मिलिए और हम ये सब नहीं चलने देंगे। तो राजा भी कम होशियार, सरदार पटेल ने से पूछा गया कि क्या तब रहेगा, तो कहा यहाँ कंपनी एक्ट रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, ये सब रह सकता है। कहा ये सब रहेगा, कोई बात नहीं। तुरंत राजा सब रजिस्ट्री लाया सब, कहा सक ये महल, ये जमीन, ये जायदाद, ये पूरा सब कुछ झील मैं एक ट्रस्ट को दान देता हूं और इस ट्रस्ट का मालिक मैं हूं। हो गया काम खत्म। आज जितना महल वगैरह है सब किसका है, ट्रस्ट। और ट्रस्ट का मालिक कौन है, ये। अब ट्रस्ट में मालिक को कैसे चेंज कर सकते हैं, ट्रस्टी के हेल्प से। ट्रस्ट में मान के चलिए 5 आदमी हैं, तो एक तो चेयरमैन है, 4 गो ट्रस्टी हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो किसी को हटाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 3। और इसमें पांचों का पांचों अपने परिवार के, तो उन लोग का अपना रहा। अरे भाई मिले तो भारत में, हरि सिंह की तरह कमीनापंथी तो नहीं की है भाई, रहे। और उन लोगों ने, राजस्थान के राजाओं ने कुर्बानी दी है, महाराणा प्रताप हो गए, राणा जितने भी वहाँ पे, जो चित्तौड़गढ़ से हो गया। देखो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग था, जहाँ महाराणा कुंभा थे, वहाँ पे उदयपुर में जो थे उदय सिंह थे, राणा प्रताप थे, ये लोग जो साउथ वाले थे ये हमेशा से लड़े थे, ज्यादा लड़े थे साउथ वाले। तो भाई उनका अपना महल है, ट्रस्ट बना के ट्रस्ट बना दिए। वहाँ पे समझदार थे लोग, क्या थे, समझदार। जमीन ट्रस्ट उन लोग का है, अभी भी ट्रस्ट कौन है वहाँ पे। आगे बढ़ जाए, तो सरदार पटेल ने सारे राज्यों को मिलाया, तो कुछ भारत में मिले, कुछ पाकिस्तान में चले गए। आई इसको भूत चढ़ा था, हरि सिंह को भूत उतर गया। आज इनके मजार पे कोई अगरबत्ती जलाने वाला नहीं है। खैर हरि सिंह का तो मजार नहीं है यहाँ पे, तो इनको कोई पता नहीं पिंडदानों किया था सब कि नहीं, हरि सिंह का। आए गया में तो पिंडदान होता है, हम लोग करा देंगे, लेकिन सारा कांड का रचा हुआ यही है हरि सिंह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हरि सिंह मिल जाता चुपचाप। अरे भाई राजस्थान के राजाओं से कम संपत्ति थी, मिले कि नहीं मिले, वो लोग मिल गए वहां पे। क्या नौटंकी किया उन लोग ने, वो भी चाहते तो कहते कि हम राजा रहेंगे, तनिए से दूर का राजा रहेंगे, लेकिन वो लोग मिले कि नहीं मिले, मिल गए। और दिमाग लगाया, कोई गलत काम नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़े, ट्रस्ट बनाना रूल था, ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के ट्रस्टी रह गए वो लोग। तो अपना अपना है उन लोग का। लेकिन ये हरि सिंह नौटंकी किया और कश्मीर मुद्दा फंसा दिया। उधर जिन्ना घुस गया आतंकवादी लेके, तो जिन्ना आतंकवादी लेके आज भी कश्मीर मुद्दा गड़बड़ हो गया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा को डायरेक्ट खराब किया, पंजाब में नशा वशा फैलवा दिया, ड्रग्स वगैरह को। अभी बंगाल में जो तबाही आ रही है ना, मुर्शिदाबाद में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, ये गलत फहमी है कि इंडियन ओरिजिन में है। ये ISI ने बांग्लादेश के रास्ते स्लीपर सेल को भेज के एक्टिवेट करा दिया है। इसलिए जहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं, मैप में ध्यान से देखना, वो बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है। अभी भी भारत को नहीं बुझा रहा। हम लोग को अभी भी लग रहा है ई पार्टी अच्छा तो फलाना पार्टी खराब। देश पे लगल है ग्रहण, अभी पार्टी ये बुझा रहा है, यहाँ पे तो गड़बड़ है। आगे बढ़ जाए तो अंग्रेजों ने यही गलती किया था कि जिसको भारत में रहना है भारत में रहे, पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहे, जिसे स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र है। दोनों डोमिनियन राज्य को अपना अपना संविधान बनाना। डोमिनियन मतलब कोई रोक टोक नहीं है। दोनों डोमिनियन राज्य बने, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों को अधिकार दिया गया क्या कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, संविधान। हम लोग ने अपना संविधान 3 साल में बना लिया। कितने साल में, 3 साल। 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 3 साल में 12 दिन कम, 3 साल में 12 दिन कम। अब पाकिस्तान को बनाने में 10 साल लग गया। पाकिस्तान को बनाने में 10 साल लग गया। अरे भाई 10 साल लग गया तो 10 साल में बनाना चाहिए तो बढ़िया बनाना चाहिए।
10 साल में चौपट किया। तो पाकिस्तान को 10 साल तक संभाला किसने? जिन्ना मर गया, उसी साल अगले साल जिन्ना मर गया। आज़ादी हुआ 47 में, अगले साल कौन मर गया? जिन्ना मर गया। टीबी हो गया तो बेचारा को मर गया, वैसे टीबिया टाइप का था भी, ढचकल पचकल यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मर गया जिन्ना, क्या हो गया? मर गया। जिन्ना ने कहा था कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का नेता हूँ। जिन्ना का सबसे प्रिय भोजन था सुअर का सूप, सुअर का पोर्क जो होता है ना, सुअर का मीट, वो खाता था। जबकि इस्लाम धर्म में कहा गया है सुअर शब्द बोल देने से, वैसे बचपन में लोग कहते हैं सुअर शब्द बोल देने से मुंह नापाक हो जाता है, मुंह नापाक हो जाता है। सुअर बोलेंगे तो क्या नापाक हो जाएगा? मुंह नापाक हो जाएगा। ऐसे कहा गया, वो भी 40 दिन तक। हम 3-4 दिन बोल दिए हैं, 3-4 बार बोल दिए हैं, सुअर सुअर करके कई बार बोल दिए ना यहाँ। हाँ, अरे भैया, सुअर को अंग्रेजी में बोलेंगे पिग तो नापाक नहीं होगा, सुअर को उर्दू में बोलेंगे बदखोम तो नापाक नहीं होगा, और सुअर को हिंदी में बोल देंगे सुअर, नापाक हो जाएगा। ये क्या है? मैंगो बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आम बोल दे तो गड़बड़ ना। उसको खिंजीर बोलेंगे तो चलेगा, खिंजीर बोला जाता है उर्दू में, समझे? अरे तुम लोग इतना जानता रहा करो कम से कम उर्दू, कम से कम कोई गरियाएगा तो पता तो चलेगा ना। तो कौन उर्दू में गरिया दिया, तुम लोग कहोगे थैंक यू थैंक यू नहीं समझ आ गया? हाँ, कोई बोल के चल गया खिंजीर लग रहा है, हाँ अरे हाँ थैंक यू चले। कम से कम ये सब वाला उर्दू जानते रहा करो। आगे बढ़े क्या जी? PDF दे दे अरे गधा कहीं का। आगे बढ़े। संविधान बनाने का क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया, संविधान बनाने का अधिकार। दोनों ही राष्ट्र को ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटेन के अधीनता में इन दोनों राष्ट्र पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति ना दे दे। देखिए, ब्रिटेन से जो अलग हुए थे, सब ब्रिटेन से जो अलग हुए थे, ब्रिटेन का कहना था कि दोबारा आप स्वतंत्र रहिएगा, लेकिन एक ग्रुप बना लेते हैं कॉमनवेल्थ, हम सब आपस में रहेंगे, क्योंकि इतने दिन तक शासन किए तो हम भी आप लोगों से घुल मिल गए हैं, तो हम सब एक साथ रहेंगे। कभी कभी वीडियो गेम खेलेंगे लोग, कॉमनवेल्थ गेम, ये सब चीज़ कभी कभी खेलेंगे। तो भारत ने कहा ठीक है, हम भी रहेंगे राष्ट्रमंडल में, जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो वीडियो गेम खेलता है सर, उसमें वीडियो में गेम कॉमनवेल्थ गेम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?